इतिहास का सबसे खतरनाक तानाशाह जिसके लिए जनता जान देने को तैयार थी, जो ये कहता था कि जब तक वो 4 लड़कियों के साथ नहीं सोता उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। और इस सनकी तानाशाह को हिटलर भी अपना बड़ा भाई कहता था। ये है एक तानाशाह की शानदार शुरुआत और इससे भी दर्दनाक अंत की कहानी। स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री हीरोज के एक और नए एपिसोड में एंड आई एम मीत फ्रॉम टेकमिट डीसी। तो टाइम का नाजी ना पेलते हुए शुरू करते हैं। दुनिया में जब भी तानाशाहों का नाम लिया जाता है तो सबके मन में हिटलर का ही नाम आता है, लेकिन इतिहास में एक तानाशाह ऐसा भी हुआ जो हिटलर का भी ताऊ निकला। जब 1940 में दुनिया की पूरी आबादी के लगभग 3% लोग यानी 6 करोड़ लोग मारे गए तो उसका जिम्मेदार अकेले हिटलर ही नहीं था, बल्कि इस पागलपन का भागीदार इटली का तानाशाह भी था। हम बात कर रहे हैं दुनिया में फांसीवाद की शुरुआत करने वाले इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के प्रिताप्यो गांव में हुआ था। विचारों में उग्रता उसे अपने पिता से हासिल हुई थी जो एक सोशलिस्ट थे। मुसोलिनी की मां एक टीचर थी और 18 साल की उम्र में मुसोलिनी भी एक टीचर बन गया। उस समय इटली में सेना में काम करना अनिवार्य था, लेकिन इससे बचने के लिए मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भाग गया। वहाँ वो मजदूरी करता और साथ ही समाजवादियों से मिलता और समाजवाद की अध्ययन करता। फिर जब वो लौटा तो कुछ समय के लिए सेना में काम किया और घर आकर समाजवादी आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। इसके साथ ही वो पत्रकारिता में भी लग गया। मुसोलिनी 1912 तक समाजवादी दल के मुख्य पत्र आवंती का संपादक बन गया, लेकिन 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ तो मुसोलिनी ने समाजवादियों के विचार को मानने से इनकार कर दिया। मुसोलिनी चाहता था कि इटली निष्पक्ष न रहे, बल्कि उसे फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से लड़ना चाहिए, जो समाजवादी नहीं चाहते थे। इसी वजह से मुसोलिनी के पिछवाड़े पे पड़ी लात और उसे आवंती के संपादक पद और समाजवादी दल दोनों से निकाल दिया गया। इसके बाद 1915 में मुसोलिनी ने इटली की सेना को ज्वाइन किया और 1919 में मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद पार्टी की स्थापना की। इसके बाद मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को अपने ढंग से राजनीति में एक नए संगठन को जन्म दिया। इस संगठन का नाम था फांसी दी कम्बातिमेंटी। इसमें उसने उन्हीं लोगों को भर्ती किया जो 1914 में उसके विचार के थे। इसमें मुख्य रूप से पूर्व सैनिक आए। मुसोलिनी के फांसीवादी पार्टी को इटली के बहुत से बेरोजगार पूर्व सैनिक और युवाओं का समर्थन प्राप्त था। मुसोलिनी के समर्थक ब्लैक शर्ट नाम से जाने जाते थे, जिनका काम था मुसोलिनी के राजनीतिक विरोधियों को डराना और उनको खत्म करना। मुसोलिनी धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया और 30 अक्टूबर 1922 को उसने रोम पर कब्जा कर लिया। इस तरह मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया। कुछ समय तक तो वो लोकतांत्रिक तरीके से शासन करता रहा, लेकिन एक दिन उसने लोकतंत्र का टेंटुआ दबा दिया और 1925 में खुद को तानाशाह घोषित कर दिया। तानाशाह बनने के बाद मुसोलिनी का सपना था इटली को यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का, जिसके लिए उसने पूरे इटली को एक सूत्र में बांध दिया। मुसोलिनी ने 1935 में अबिसिनिया पर हमला किया और कहा जा सकता है कि यही से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हिटलर और मुसोलिनी का गठबंधन हो चुका था और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो हिटलर और मुसोलिनी एक तरफ थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस थे। बाद में इसमें और देश जुड़ते गए। पहले हिटलर की विजय हुई, बाद में फासिस्टों की हार शुरू हुई। 1940 में इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन पर हमला किया और युद्ध में इटली हार गया। हारने के कारण 25 जुलाई 1943 में मुसोलिनी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन सितंबर में ही हिटलर ने उसे छुड़ाया और फिर से इटली की बागडोर उसके हाथ में दे दी, लेकिन इस बार वो नाम मात्र का ही शासक था। इटली के इस तानाशाह की एक समय में 14 प्रेमिकाएं थी, जिसका खुलासा मुसोलिनी की एक प्रेमिका के डायरी से हुआ है। इस डायरी में लिखा था कि वेटिकन के डॉक्टर की बेटी क्लेरेटा पेटासी में मुसोलिनी की क्यूटी पाई थी। अब इतनी गर्लफ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि मुसोलिनी सन्नी दियोल जैसा हैंडसम था, बल्कि वो एक बदसूरत सा बौना व्यक्ति था। इसने कई लोगों के पूरे खानदान को मरवा दिया था जो इसकी बातों से सहमत नहीं थे और खुद 28 अप्रैल 1945 को अपनी प्रेमिका क्लेरेटा पेटासी और अपने अन्य 15 साथियों के साथ मारा गया। गोली मारने के बाद इनकी लाशों को एक वैन में भरकर मिलान लाया गया, जहां मुसोलिनी और उसकी लैला को उल्टा लटका दिया गया, जिस पर लोगों ने थूकना शुरू कर दिया और लात घूंसे बरसाने लगे।
फिर एक औरत आई और उसने अपनी पूरी बंदूक मुसोलिनी के सर में खाली कर दी। मुसोलिनी ने इसके सारे बच्चों को मरवा दिया था। मुसोलिनी के मौत के 2 दिन बाद ही हिटलर ने खुद की खुशी से खुदकुशी कर ली थी। मुसोलिनी के लाश के साथ जो हुआ उसकी खबर हिटलर को रेडियो से मिली, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली और अपनी लाश को जलवा दिया ताकि उसका हाल भी मुसोलिनी की तरह न हो जाए। इसका जिक्र हमें प्रोफेसर कट्सव की किताब द पोप एंड मुसोलिनी में मिलता है। दुनिया भर में जितने भी तानाशाह हुए हैं उनमें हमेशा ही एक अलग ही लेवल की देशभक्ति पाई गई है, जिसकी वजह से हमेशा ही वो देश बर्बाद हुआ है, क्योंकि ये अपनी पर्सनल सोच को ही देश के जनता के भावनाओं और राष्ट्रवाद से जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जब भी कोई नेता आपको राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटता दिखे तो उसकी फैमिली का सर्टिफिकेट चेक कर लेना, पक्का उसकी औलाद विदेशों में पढ़ती मिलेगी। ये नेता राष्ट्रवाद के नाम पर देश की गरीब जनता का खून चूसते हैं और बदले में मंदिर मस्जिद देते हैं। इसीलिए जितने लोगों को मंदिर मस्जिद चाहिए ना, तो वो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर एक टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आगे बढ़ा दे जाओ। और चैनल पे नए आए हैं तो वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे फोड़ के बगल वाली घंटी भी दबा ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार दो, प्यार लो, और ना मिले तो फाड़ दो।